गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी इससे पहले वाली जो वायरस के टॉपिक को हमने स्टार्ट कर रखा था, उस वायरस के टॉपिक में हमने वायरस के जो सिम्टम्स थे उनको हमने स्टडी कर लिया था, ट्रांसमिशन मेथड को स्टडी कर लिया था और साथ ही कुछ नए टॉपिक प्रायोन्स और वायरॉइड्स को हम कल की क्लास में डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं आज की क्लास में TMV की, और TMV का फुल फॉर्म होता है टोबैको मोज़ेक वायरस, यानी ऐसा वायरस जो जिस भी प्लांट में टबैको नाम है, इट मीन्स ये केवल टबैको में ही इन्फेक्शन नहीं करता है, ये टबैको के अलावा भी अलग अलग प्लांट्स में इन्फेक्शन करता है। जैसे एप्पल्स में करता है, पियर्स में करता है, टमाटो के अंदर करता है, पेपर में करता है। तो यहाँ पर जो टबैको है स्पेशली केवल टबैको के लिए नहीं है, यहाँ पर एक तरीके का ये वायरस का नाम ही है, वो इस तरीके का होता है कि जब ये इन्फेक्शन करता है तो इसके सिम्टम्स जो हैं वो नॉर्मली वायरस के जैसे ही हैं। और पर्टिकुलर ज़्यादा इन्फेक्शन जो स्टडी किया गया था, जो देखा गया था, फर्स्ट इसका आइसोलेशन जो किया गया था वो हमने आपको बताया था कि 1892 में इवेनोवस्की ने TMV को इसको डिस्कवरी किया था। TMV की खोज जो थी वो इवेनोवस्की ने की थी, और साथ ही स्टैनले ने सबसे पहले TMV को क्रिस्टलाइज किया था। तो ये हम इसकी हिस्ट्री में बात कर चुके हैं कि किसने खोजा था। तो इवेनोवस्की ने 1892 में टबैको इन्फेक्टेड जो प्लांट था, टबैको का जो प्लांट था, उस इन्फेक्टेड प्लांट का लीफ पार्ट से सैप निकाला था, रस निकाला था, और उसको उन्होंने माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया तो उसमें उन्हें कुछ रॉड शेप के वायरसेस दिखाई दिए। तो ये जो रॉड शेप के वायरसेस थे, इसको उन्होंने नाम दिया था कि ये एक तरीके का वायरस है जिसे हम कहते हैं टबैको मोज़ेक वायरस। और ये मोज़ेक स्ट्रक्चर जो होती है वो किसी भी प्लांट के अंदर, उसके लीफ पार्ट के अंदर, ये एक तरीके की मतलब पैचेस वाली धब्बेदार संरचना का निर्माण कर लेता है। धब्बेदार मतलब ब्राउन और येलो कलर के हैं। देन वो वही इन्फेक्शन अगर ज़्यादा हो तो वो वाइट कलर में और येलोइश कलर में, ऑफ वाइट कलर में वो चेंज हो जाता है। तो एक चितकबरी संरचना सी बन जाती है पत्तियों के ऊपर, लीफ के ऊपर एक चितकबरी संरचना बनती है। इसी कारण इसका नाम जो है वो टबैको मोज़ेक वायरस रखा गया है। इसको सेपरेट जो किया गया था वो सबसे पहले टबैको से ही किया गया था, इसीलिए। TMV इज़ मेड अप ऑफ अ पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। वायरस के केस में हमने आपको पहले ही बताया है कि या तो DNA प्रेजेंट होता है या RNA प्रेजेंट होता है। तो ये TMV जो है वो एक तरीके का राइबो वायरस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका न्यूक्लिक मटीरियल कौन सा है? न्यूक्लिक एसिड RNA प्रेजेंट होता है। तो ये वायरस सभी दो ही पार्ट से बने हुए होते हैं, एक तो न्यूक्लिक एसिड से और दूसरा प्रोटीन कोड से। तो TMV इज मेड अप ऑफ अ पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड RNA। इट मीन्स ये राइबो वायरस है। एंड अ प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। प्रोटीन की कवर पाई जाती है चारों तरफ TMV के, प्रोटीन कोर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। द कंप्लीट वायरस इज़ अ सब माइक्रोस्कोपिक। ये जो वायरस होता है इसे हम सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। रॉड शेप्ड होता है। रॉड शेप्ड मैंने आपको वायरस के जो स्ट्रक्चर बताई थी उसमें एक स्ट्रक्चर बताई थी कि हेलिकल शेप होता है, स्फेरिकल शेप होता है, क्यूबिकल, स्फेरिकल और कॉम्प्लेक्स टाइप का। तो जो हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसमें रॉड शेप वायरसेस प्रेजेंट होते हैं, एक छड़ के आकार का विषाणु है ये। Once inside the plant cell, the protein coat falls away and nucleic acid portion directs the plant cell to produce more virus nucleic acid। यानी एक बार जब ये किसी भी प्लांट सेल, देखिए वायरस को सरवाइव करने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है, और जो टबैको मोज़ेक वायरस है ये ह्यूमन के केस में इन्फेक्शन नहीं करता है, ये प्लांट सेल के अंदर ही इन्फेक्शन करता है। तो जब वायरस अटैक करता है, हमने वायरस का ट्रांसमिशन पढ़ा है कि किस किस तरीके से वायरस अंदर जा सकता है। तो जब वायरस का ट्रांसमिशन होता है, जब ये किसी प्लांट सेल के अंदर एंटर करता है, तो इसका आउटर रीजन जो कि प्रोटीन कोट प्रेजेंट होती है, प्रोटीन कोट, आपने वायरस का स्ट्रक्चर देखा होगा कि कुछ इस तरीके का सर्कुलर RNA प्रेजेंट होता है, और इसके साथ ही प्रोटीन कोड्स की कुछ सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड कैप्सिड और
सब यूनिट्स जो हैं वो कैप्सोमियर्स कहलाती है। ये हमारा जो टीएमवी वायरस है उसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो है हमारा आरएनए पार्ट, और ये जो प्रोटीन कोड है जिसे हम कहते हैं कैप्सिड, और ये कैप्सिड सिंगल यूनिट को अगर हम बोले तो क्या कहलाएगी, कैप्सोमियर्स कहलाएगी। तो यहाँ पर ये कैप्सिड और कैप्सोमियर्स प्रेजेंट होता है। तो जब ये वायरस टैबेको मोज़ेक वायरस किसी और प्लांट सेल में एंटर करता है तो ये जो कैप्सोमियर्स यूनिट हैं, ये जो कैप्सिड यूनिट्स हैं, ये तो बाहर ही रह जाती हैं, और जो इसका इन्फेक्शियस एजेंट है, इन्फेक्शियस मटेरियल है, इसका एलिमेंट, वो अंदर प्लांट सेल के अंदर जाता है। तो पादप कोशिका के अंदर आरएनए पार्ट जा रहा है, और आरएनए पार्ट अंदर जाने के बाद, होस्ट सेल में जाने के बाद एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होगा तो मल्टीप्लिकेशन करेगा, मल्टीप्लिकेशन मतलब अंदर विभाजन करता रहेगा, डिवीजन करेगा, और डिवीजन करके क्या करेगा, अपने नंबर को बढ़ाएगा। अपने नंबर को जब ये बढ़ाता है उसके कारण मोर वायरस न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और वायरस प्रोटीन डिसरप्टिंग द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द सेल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करेगा तो अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा, तो उसमें कैप्सिड भी प्रेजेंट होगा और आरएनए भी प्रेजेंट होगा। तो नंबर ऑफ कॉपीज़ जो बन जाती है वो वायरस की बन जाती है, और ये क्या करेगा, ये अंदर जाने के बाद प्लांट सेल के जो होस्ट सेल है उसमें अंदर जाने के बाद अपने नंबर को बढ़ाता रहता है, और उसके कारण उस प्लांट की जो नॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, क्योंकि ये कंट्रोल कर लेता है उसकी सारी एक्टिविटीज़ को। अपनी नंबर बढ़ाता रहेगा, अपना मल्टीप्लिकेशन करता रहेगा, और प्लांट सेल जो है उसकी नॉर्मल ग्रोथ को रोक देगा, उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर लेता है जो वो नॉर्मली उस करते हैं प्लांट सेल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे दैट TMV कैन बी स्प्रेड फ्रॉम प्लांट टू प्लांट इज़ ऑन वर्कर्स हैंड, क्योंकि मान लीजिए किसी फील्ड के अंदर, अब एक प्लांट के अंदर अगर इन्फेक्शन हुआ है तो वो दिखती सी बात है कि वो पूरे फील्ड के अंदर भी होगा, पूरे फील्ड के अंदर होता है। तो जब ये वायरस का ट्रांसमिशन होता है तो हमने आपको बताया था कि एक्सटर्नल कैरियर के थ्रू होता है। मैकेनिकल जो एग्रीकल्चर टूल्स हैं उसमें हमने एक टेक्निक बताई थी, एग्रीकल्चर टूल्स। तो विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर टूल्स की मदद से कृषि यंत्र जो काम में लिए जा रहे हैं, चाहे हम ये पेड़ की कटाई कर रहे हैं या हम कुछ बुवाई कर रहे हैं, उस टाइम पर इन वायरस का ट्रांसमिशन जो है, जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल ट्रांसमिशन, वो ट्रांसमिशन होता है। उसके कारण एक प्लांट से ये दूसरे प्लांट में आगे की तरफ बढ़ता रहता है, चलता रहता है। वर्कर्स के हैंड से हो सकता है, उनके हाथों से हो सकता है, उनके कपड़ों से हो सकता है, क्लोथिंग से हो सकता है, और ऑन एग्रीकल्चर टूल्स, उनके एग्रीकल्चर टूल्स जो हैं उनसे भी हो सकता है। TMV इज़ नॉट स्प्रेड, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि हम टबैको मोज़ेक वायरस की बात कर रहे हैं, और टबैको लीफ जो है उसे स्मोकिंग में काम में लिया जाता है। लेकिन अगर TMV से इन्फेक्टेड पार्ट है वो प्लांट का लीफ पार्ट, तो TMV इज़ नॉट स्प्रेड इन द स्मोक ऑफ द बर्निंग टबैको। अगर तंबाकू जल रहा है उस पार्ट का तो वहाँ पर TMV का ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है। स्मोकिंग में, जो स्मोकिंग के अंदर जो सिगरेट है, बीड़ी है, उसके अंदर जो टबैको यूज़ किया जाता है, अगर वो किसी इन्फेक्टेड प्लांट का है तो वहाँ से वो केवल बर्निंग सिगरेट जो होगी वो वहीं तक रहेगा, उसका ट्रांसमिशन किसी और जगह पे नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि स्मोक के अंदर वायरस आ गया है और वो आगे ट्रांसमिट हो जाए। इसके साथ ही जब TMV का इन्फेक्शन हो रहा है, तो जब किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन होता है तो उसके कुछ सिम्टम्स एक्सप्रेस होते हैं, और सिम्टम्स जब एक्सप्रेस होते हैं तो वो दिखाई देते हैं, वो एक्सटर्नल सिम्टम्स की फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। इंटरनली तो हम इजीली नहीं देख पाते, लेकिन एक्सटर्नल जो सिम्टम्स होते हैं जो बाहर से दिखाई दे रहे हैं उसके बिहाफ पर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो सिम्टम्स जो हैं वो किसके अटैक के हैं, किसके थ्रू हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो सिम्टम्स है उसमें फर्स्ट सिम्टम्स हैं स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब होता है कि रुक जाना, वृद्धि रुक जाना। किसकी रुकेगी? प्लांट सेल की रुकेगी, क्योंकि इन्फेक्शन किस में कर रहा है? प्लांट के अंदर कर रहा है। क्यों रुक गई है? उसके पीछे रीज़न ये है कि जब ये वायरस प्लांट सेल के अंदर जाता है तो अंदर जाने के बाद ये मल्टीप्लिकेशन करके अपना नंबर बढ़ा लेता है, और नंबर बढ़ाने के कारण
जो ये प्लांट सेल की नॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है, ये उस नॉर्मल ग्रोथ को कंट्रोल कर लेता है और नॉर्मल एक्टिविटी प्लांट नहीं कर पाता। अब प्लांट की एक्टिविटी क्या है? कंटिन्यू डिवीजन करना, फूड को स्टोर करना है, अपनी लंबाई में वृद्धि करना है। तो ये तीनों ही चीज़ें कंट्रोल हो जाती है, रुक जाती है, जिसके कारण प्लांट की हाइट जितनी होती है इन्फेक्शन बिफोर इन्फेक्शन उतनी ही रह जाती है। तो ये गति को अवरुद्ध कर देता है, गति को रोक देता है, स्टंटिंग कर देता है। देन एक इसका स्पेशल, ये इसका एक आइडेंटिकल मार्क है कि अगर किसी लीफ में मोज़ेक स्ट्रक्चर बन रही है, इट मीन्स वो TMV से इन्फेक्टेड हुआ है। तो मोज़ेक पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क ग्रीन, मैंने आपको इसका इमेज सेंड किया हुआ है, आपको पता चल रहा होगा लीफ को देखने के बाद कि कुछ जगह पर ऐसे धब्बे बने हुए हैं, पैचेस बने हुए हैं, कुछ लाइट येलो कलर के हैं और कुछ डार्क येलो और ग्रीन और ब्राउन कलर के हैं। तो ये मोज़ेक पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क ग्रीन और येलो एंड ग्रीन ऑन द लीव्स, लीफ के ऊपर बन जाते हैं। मेलफॉर्मेशन ऑफ लीव्स और ग्रोइंग पॉइंट्स, मेलफॉर्मेशन का मतलब होता है कि उसकी जो संरचना है, एक्चुअल जो संरचना होती है, जैसे अगर हम ये बोलें कि लीफ जो है वो इस शेप की होती है, तो लीफ की जो एक्चुअल कंडीशन है वो तो ये होनी चाहिए, लेकिन ये उस लीफ की कुछ इस तरीके से ट्विस्टेड फॉर्म कन्वर्ट कर देता है। तो उससे हमको पता चलता है कि इस लीफ के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है। तो लीफ की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में चेंजेस ला देता है, उसको फोल्डेड कर देता है या उसको मोड़ तोड़ देता है, ट्विस्टेड कर देता है। तो इस तरीके से मेलफॉर्मेशन कर देता है। ग्रोइंग पॉइंट जो एपेक्स रीजन होता है वो ही लीफ और प्लांट के ग्रोइंग पॉइंट होते हैं। मान लीजिए टॉप रीजन, लीफ का जो टॉप पार्ट है ये एपेक्स रीजन, ये हमारा एपेक्स है, लीफ का एपेक्स, यहीं पर सारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो इस रीजन को भी कंट्रोल कर लेता है इसकी, जिसके कारण लीफ की जो नॉर्मल ग्रोथ होनी होती है वो नहीं हो पाती है। साथ ही स्टेम वाले पार्ट को है, तो स्टेम वाले पार्ट है, उस स्टेम वाले पार्ट, ये एपेक्स रीजन है जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, उस स्टेम पार्ट की ग्रोथ को भी कंट्रोल कर लेगा। तो प्लांट की हाइट नहीं बढ़ेगी। लीफ पार्ट को भी है, उसकी ग्रोइंग रीजन को कंट्रोल कर लिया, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर लिया है, इस कारण से प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है और उसमें मेलफॉर्मेशन हो जाता है, कुरूपता आ जाती है। मेलफॉर्मेशन का एग्जैक्ट हिंदी वर्ड कुरूपता है, तो कुरूपता आ जाती है। येलो स्ट्रिकिंग ऑफ लीव्स, जब भी इन्फेक्शन होगा तो हम को बाहर से देखने पर पता चलेगा कि पत्तियों के अंदर कुछ पीली लाइनें बनी हुई है, धारियों का निर्माण हो गया है। जैसे स्पेशली हम ये कह सकते हैं कि मोनोकॉट्स में आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मोनोकॉट्स के अंदर कैसा वेनेशन होता है? पैरेलल वेनेशन। तो वेन्स जो हैं वो इसी तरीके से अरेंज रहती हैं और यहाँ पर जो वेन्स इस तरीके से लाइनिंग्स में अरेंज रहेंगी, वहीं पर वेन्स का येलोइंग हो जाता है। येलोइंग का मतलब है कि जो शिराएँ हैं वो पीली पड़ने लग जाती हैं, पीली पीली आपको पत्तियाँ, धारियाँ वहाँ पर दिखाई देती है। तो येलो स्ट्रिकिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों पर पीली धारियाँ दिखाई देंगी और वेन्स येलोइंग, वेन येलोइंग मतलब जो शिराएँ हैं वो भी पीली पीली हो जाती हैं। अब ये सारा अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो हम इसे कंट्रोल कैसे करेंगे, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जब इस तरीके के टोबैको मोज़ेक वायरस का इन्फेक्शन अगर सीवियर लेवल पर हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कोई प्रिकॉशंस काम नहीं करते। तो नो केमिकल क्योर वायरस इन्फेक्टेड प्लांट, कोई भी रासायनिक जो है क्रिया, वो इस रासायनिक क्रिया इनके काम में नहीं आती। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने अगर वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो उसे स्टरलाइज कर दिया है या स्प्रेइंग कर दिया है, इसके कारण वायरस का इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें इसके लिए DRV यूज़ करना चाहिए। DRV मीन्स डिजीज़ रेजिस्टेंस वेराइटी, डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी को यूज़ करना चाहिए। जो हम फील्ड में यूज़ कर रहे हैं वो इसकी डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी हो। डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी हिंदी में बोला जाता है रोग प्रतिरोधी किस्में। हम रोग प्रतिरोधी किस्मों को फील्ड में एंटर कराएं। इसके साथ ही जो हम सीड्स काम में ले रहे हैं, जो बीज काम में आ रहे हैं, उन बीजों को भी प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज किया गया हो, उस तरीके की हमें वैरायटी यूज़ करनी चाहिए। जो एग्रीकल्चर टूल हम काम में ले रहे हैं, उस एग्रीकल्चर
टूल को भी कम्प्लीटली स्टरलाइज किया जाना चाहिए। जिस फील्ड में टीएमवी का इफेक्ट हुआ है, वहाँ अटैक हुआ है, उस एरिया को क्लीन करने के बाद में कुछ टाइम के लिए उसे खाली रहने देना चाहिए, क्योंकि टीएमवी जो है ये सॉइल बॉन्ड भी होता है, सॉइल के कांटेक्ट में रहता है और ये ड्राई सॉइल के अंदर तो 2 साल तक सर्वाइव कर सकता है, 2 ईयर तक ये ड्राई सॉइल के कांटेक्ट में रह सकता है। और अगर वेट सॉइल होगा, गीली मिट्टी होगी, तो उसमें 1 मंथ अप्रॉक्सी इसका परसिस्टेंट कैपेसिटी जो होती है 1 मंथ की होती है, तो उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। तो फील्ड के अंदर जहाँ पर इस तरीके का इन्फेक्शन हुआ है प्लांट्स में, उसे पूरी तरीके से पानी में डिप करके रखा जाना चाहिए और साथ ही जो एग्रीकल्चर टूल्स उस एरिया में काम में लिए गए उन्हें लगातार किसी और जगह पे तुरंत की तुरंत काम में नहीं लेना चाहिए, उन्हें स्टरलाइज करना चाहिए, डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी को यूज़ करना चाहिए। सीड्स और वेट्स जो है, जो खरपतवार है, उन खरपतवारों को निवारित करने के लिए, उन खरपतवारों को रिमूवल के लिए जो टूल्स काम में ले रहे हैं, उन टूल्स को भी हम प्रॉपर मैनर में काम में लें, स्टरलाइज करने के बाद देन उसको अगेन स्टरलाइज करें। इस तरीके से हम टीएमवी के इफ़ेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये था हमारा टीएमवी वायरस। इसी से मिलता जुलता एक और वायरस है जिसे हम कहते हैं येलो वेन मोज़ेक वायरस, YVMV। येलो वेन मोज़ेक वायरस सेम स्ट्रक्चर होती है, वायरस का ही अटैक है और इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि वेन्स कैसी हो जाती है, येलो कलर की होता है। तो वेन येलोइंग तो ऑलरेडी टीएमवी का ही एक सिम्टम है और मोज़ेक स्ट्रक्चर जो है वो भी टीएमवी का है, तो ये ऑलमोस्ट इससे मिलता जुलता ही है। जब येलो वेन मोज़ेक वायरस का अटैक होता है तो भी यही सारी स्ट्रक्चर, यही सारे जो सिम्टम्स है यही होते हैं और उसमें मेन यहाँ पर तो प्लांट की ग्रोथ जो थी वो रुक रही थी और उसके साथ ही यहाँ पर मेलफॉर्मेशन हो रहा था। इसमें ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि वेन येलोइंग हो गया है, कुछ येलो स्ट्रेकिंग का फॉर्मेशन हो गया है और साथ ही मोज़ेक पैटर्न बन जाता है। तो ये 3 जो है वो येलो वेन मोज़ेक वायरस के सिम्टम्स है। बाकी ये सारा का सारा येलो वेन मोज़ेक वायरस के लिए भी अप्लाई होगा कि वो भी एक रॉड शेप का वायरस ही है, वो भी प्लांट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर अटैक करता है, लेकिन अटैक करने के बाद ये प्लांट की जो नॉर्मल ग्रोथ हो रही है उसको कंट्रोल नहीं करता, केवल वो सिर्फ अटैक करता है, जिसके कारण वैन येलोइंग हो जाती है, येलो स्ट्रेकिंग का फॉर्मेशन हो जाता है और मोज़ेक पैटर्न बन जाता है, क्लोरोसिस हो जाता है। एक और चीज़ हम यहाँ ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पर क्लोरोसिस हो जाता है। क्लोरोसिस का मतलब है कि प्लांट सेल के अंदर जो लीफ पार्ट है, लीफ में अटैक ज़्यादा करता है, तो लीफ पार्ट जो है उसके अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, वो ख़त्म होने लग जाता है। तो उसे हम कहते हैं हरिमाहीनता। पत्तियों की जो सरफेस है वो ग्रीन कलर की ना रह करके वो येलो और वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कहलाता है हमारा येलो वेन मोज़ेक वायरस। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।